स्टार्ट सर। मैं डॉक्टर संजय सेन, सीनियर आई सर्जन, सेन मैटरनिटी एंड आई हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हूं। और ये मेरा हॉस्पिटल जो है शाहगंज कोठी मीना बाज़ार आगरा में स्थित है। यहाँ पे मैं विगत 35 वर्षों से कैटरेक्ट सर्जरी इंट्राओकुलर लेंसेज के साथ में करता हूँ। तो जितने भी इंट्राओकुलर लेंसेज आँख में मोतियाबिंद को निकालने के बाद लगाए जाते हैं, उनमें अपने कैरेक्टर्स होते हैं कुछ। जो अभी तक प्रचलित लेंसेज हैं वो केवल दूर की निगाह साफ़ करते हैं और व्यक्ति को कंप्यूटर पे काम करने के लिए या उसको पढ़ाई करने के लिए या कोई भी नज़दीक में काम करने के लिए चश्मे लगाने की आवश्यकता होती है। फिर दूसरे टाइप के लेंसेज डेवलपमेंटली दूसरी जनरेशन आई जिनको मल्टीफोकल लेंसेज कहते हैं। और उसमें दो किस्म के लेंसेज, एक बाईफोकल और एक ट्राईफोकल होता है। बाईफोकल में केवल दूर दिखता है और पास का दिख जाता है। ट्राईफोकल में दूर भी दिखता है, इंटरमीडिएट यानी कंप्यूटर की डिस्टेंस पे भी दिखता है और नियर का भी दिखता है। लेकिन इन मल्टीफोकल लेंसेज में एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये नाइट टाइम में ड्राइव करने के वक्त में पेशेंट को उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि उसमें नाइट ग्लेयर होती है, लाइट की चकाचौंध होती है, हेलोज बनते हैं किसी भी लाइट के ऑब्जेक्ट के सामने, और ड्राइविंग करने में बहुत ज़्यादा उसको परेशानी होती है। दूसरा, उन लेंसेज के अंदर लाइट की जो कटिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, यानी जो लाइट एंटर कर रही है आँख के अंदर रात के वक्त में उसकी मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि वो डिफ्रैक्टिव डिज़ाइन के लेंसेज होते हैं। ये एक टेक्निकल पॉइंट है। खैर, तो जो मल्टीफोकल लेंसेज होते हैं या ट्राईफोकल होते हैं वो व्यक्ति को रात के काम करने में दिक्कत पैदा करते हैं या ड्राइव करने में दिक्कत करते हैं। अभी और साइंस में डेवलपमेंट हुआ और अब एक ऐसे लेंस का डिज़ाइन तैयार हुआ जिसके अंदर आप दूर भी देख सकते हैं, इंटरमीडिएट भी देख सकते हैं और नियर वर्क भी लगभग 90% विदाउट चश्मा कर सकते हैं। और वो मोनोफोकल लेंसेज की डेप्थ ऑफ फोकस को बढ़ा करके बनाया गया है, जिसके अंदर किसी भी तरीके की डिफ्रैक्टिव प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। ये प्योरली रिफ्रैक्टिव किस्म का लेंस होता है, जिसमें नाइट के वक्त में ना तो ग्लेयर होती है ना हेलोज बनते हैं, और डिम लाइट में उसकी जो कंट्रास्ट सेंसिटिविटी होती है, देखने की क्षमता होती है, वो दिन और रात दोनों में लगभग एक बराबर पाई जाती है। इसमें आप दूर भी देख सकते हो, इंटरमीडिएट काम भी कर सकते हो, रीडिंग भी कर सकते हो। यदि कोई व्यक्ति आज की डेट में मुझसे पूछे कि भाई डॉक्टर साहब, आपको यदि मोतियाबिंद हो जाए और आप अपनी आँख में कौन सा लेंस लगवाएंगे, तो मैं इस मोनोफोकल ईडॉफ लेंस, जिसको हम जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने एक लेंस ये बनाया है जिसको हम प्योर सी के नाम से जानते हैं, मैं इसी को इम्प्लांट करना चाहूँगा अपनी आँख के अंदर, क्योंकि मुझे ना तो ऑपरेशन के वक्त में कोई दिक्कत होगी, ना मुझे नाइट में ड्राइव करने के वक्त में कोई दिक्कत होगी, ना मुझे डिम लाइट में कम लाइट सेंसिटिविटी की कोई दिक्कत होगी। मेरे कंट्रास्ट बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये लेंस हम इम्प्लांट कर रहे हैं अपने पेशेंट्स के अंदर, और उनकी तरफ से जो फीडबैक आया है वो यही आया है कि ये डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा लेंस है जो हमारे को इम्प्लांट किया, जिसको हम प्योर सी के नाम से जानते हैं, जिससे हमको सारी प्रॉब्लम्स लगभग समाप्त हैं। हाँ, बहुत बारीक काम करना है। यदि आपको N/6 लेवल की विज़न देखनी है, जो अखबार के प्रिंट से भी ज़्यादा पतला होता है, उस समय पे आपको माइनर रीडिंग ग्लास की ज़रूरत पड़ सकती है और नहीं भी पड़ सकती है। तो ये वर्ल्ड का बेस्ट लेंस है इस समय पे, जो हिंदुस्तान भर में, विदेशों में भी करीब 1 या 1.5 साल से पहले से ही उपलब्ध हुआ है। और इसका इम्प्लांट आगरा में प्रथम बार हमने शुरू किया और इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि जो लोग इस लेंस की पद्धति को मोतियाबिंद के ऑपरेशन में कराना चाहते हैं तो वो फेको पद्धति से MICS नाम की टेक्निक से इसको करते हैं हम लोग, उसी से ही किया जाता है और उसी से इम्प्लांट किया जाता है। तो इस लेंस का उपयोग बहुत उपयुक्त पेशेंट के लिए रहता है। मेरी रिकमेंडेशंस ये रहेंगी, क्योंकि पेशेंट का फीडबैक बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है। धन्यवाद।